Running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages or pick up my phone. Say we all need some time just to. हो गया होगा। हो गया क्या? नमस्कार दोस्तों, डीजे सेन भारत परिवार के इस मंच पर मैं पवन सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डीजे सेन की इस अदालत में आज के हमारे मेहमान हैं हमारे भाऊ मराठी मानुस माधव भाले जी। माधव भाले जी हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा समाज के लिए सजग रहते हैं, तैयार रहते हैं। काफी साल मेरे को हो गए इनकी समाज सेवा को देखते हुए, तो मैं माधव भाई से पहले तो इनके आने की खुशी में एक छोटा राहत इंदौरी का एक शायरी है। जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रहे। तो ये मराठी मानुस है जो सैन समाज के लिए, जो नाभिक समाज के लिए, जो वारिक समाज के लिए, जो नाई समाज के लिए, जितने भी उपनाम कह लीजिए उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो माधव भाई जी, सैन माधव भाले जी, आप प्लीज अपना एक छोटा सा परिचय समाज को दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सैन वीरों की भूमि महाराष्ट्र से औरंगाबाद जिले से बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पवन जी का हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भारत के सबसे बड़े डिजिटल सेन परिवार के इस चैनल पे मेरा जो मत है वो व्यक्त करने को मुझे चांस दिया है। दोस्तों, मैं पहली बार आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हिंदी उतना पक्का नहीं है, फिर भी मेरे को आज पवन भाई बोले कि नहीं तुम आ जाओ, जैसा है मराठी हमको समझता है। और कलकत्ता से मांगीलाल जी ने भी फोन किया, उन्होंने भी शुभेच्छा दिया। राजस्थान से लक्ष्मण सेन का भी फोन आया था, वो भी बोले तुम्हारा स्वागत है। तो आज जैसे ही पवन जी ने हमको मौका दिया तो सब लोगों की शुभेच्छा का वर्षा हो गया। तो सबसे पहले मैं डिजिटल सेन परिवार का जो पवन जी है उनका मैं हृदय से आभारी हूं। जो भाई ये चर्चा सुन रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरा परिचय देते वक्त मैं बता देता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं सेन वीरों की भूमि महाराष्ट्र में पैदा हूं क्या, और ऐसी भूमि में मैं 20 साल से सेन समाज का काम करता हूं। मेरे 2 दुकान है, कुछ मकान है भाड़े से, और सेन समाज को मैं जगाने का काम करता हूं। जैसा हर दिन एक मुर्गा रहता है, अपने आजू बाजू वाले लोगों को जगाने का काम करता है, उसी तरह मैं सेन समाज का मुर्गा हूं और लोगों को जगाने का काम मैं व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से करता हूं। यही मेरा परिचय है। बिल्कुल सर। भाले जी, आपने सैन वीरों की भूमि बोला है, आप औरंगाबाद से हो, तो आपने ऐसा क्यों बोला है? पवन जी, आपका ये सवाल पूछने के लिए स्वागत है कि ये जो महाराष्ट्र की भूमि है, पवन जी अपने देश को मेरा भारत महान कहते हैं। महान क्यों कहते मालूम है क्या? ये भारत देश में एक महाराष्ट्र है, उसकी वजह से करते हैं। और ये महाराष्ट्र में हमारे सेन समाज के इतने वीर है कि जो भारत के दूसरे स्टेट है उसमें उतने वीर नहीं दिए जितने महाराष्ट्र की भूमि में दिए। जैसे कि शिवाजी महाल है, शिवाजी काशिद है, सांडूजी वाघ है, भाई कोतवाल है, 8 वीर इस महाराष्ट्र की भूमि में दिए, इसलिए मैं सेन वीरों की भूमि महाराष्ट्र कहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा बोलते हैं कि ना होते सिवा तो नहीं होते सिवा, ऐसा कुछ एक वर्ड बोला जाता है, वो शायद, तो वो क्यों बोला जाता है? हमारे समाज के जो सेन वीर है, वीर शिवाजी महाले, तो मैं मराठी में भी उनका जो कहावत है जो कि अभी इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखे वाला है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ है, माँ जिजाऊ, उनके मुंह से निकले वाला वो वाक्य स्वर्ण अक्षर में लिखे वाला है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। काय था जीवा तो बचा शिवा। यानी कहने का मतलब है जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनकी एक बार नहीं तो 2 बार जान बचाने वाला ये महाराष्ट्र के 2 वीर दिए सेन समाज ने, इसलिए मुझे गर्व है कि सेन वीरों की भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल सही में
जब हम ये सुनते हैं कि ना होता जीवा तो ना होता सिवा, मतलब ये सुन के रोम रोम हमारा भी ये मतलब हम जोश से भर जाते हैं ये बात सुन के कि मराठी मारू सबसे बड़ा मराठी माणूस शिवाजी और उनकी जान बचाने वाला जीवाजी महाले वो सैन थे, हाँ वो नाविक थे, वो वारिक थे। तो बड़ा रोमांचित करता है ये सुन के। माधव भाले जी, संजय चौहान जी हैं, उनका एक सवाल था कि लॉकडाउन में महाराष्ट्र में भी सैन समाज के, नाभिक समाज के युवाओं ने, बंधुओं ने सुसाइड बहुत किए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि महाराष्ट्र में गरीबी ज्यादा है हम्म। और पढ़ाई कम है लोगों की। जो सैन समाज के लोग अपना सैलून को काम करते हैं, तो उसमें ऐसा है कि वो बहुत जल्दी अपने बच्चों को काम को लगाते हैं। 7वीं 8वीं में गया कि उसको अपने दुकान में, सैलून के दुकान में रख देते हैं और वो काम करने चालू जाता है, पढ़ाई खत्म हो जाती है। तो जब ऐसा ये जो संकट आया है, कौन सा कोरोना, ये जागतिक महामारी है, बिल्कुल। ऐसे महामारी में उसको क्या लगा कि प्लानिंग नहीं बनी उसकी। हम्म। इस महामारी को मुंह कैसा देने का है, उसका सामना कैसा करने का है, क्या इसके उसको प्लानिंग नहीं मिलने की वजह से कुछ लोगों ने आत्महत्या किया, लेकिन ये गलत है क्या। बिल्कुल। तो जो लोगों ने आत्महत्या किया सही में क्या, तो वो होना सैन समाज के लिए लाजिर वाली गोष्ट है, यानी शर्म की बात है कि महाराष्ट्र में इतने बड़े आत्महत्या हुए, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उतने लोग आत्महत्या करके। तो इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार रखता हूं। मैं एखादे संगठन का काम करता हूं तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आती है। तो इस काल में, कोरोना काल में, हमने जो हमारे सैन समाज के जो डॉक्टर है, तज्ञ, उनको भी ऐसा ही फेसबुक पे लाया था और सैन समाज को गाइडलाइन दिया था कि कैसा रहने का, काम कैसा करने का क्या। लेकिन उन्होंने उतना ध्यान पे नहीं लिया, इसलिए वो उनको पाउल उठाना पड़ा क्या। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा दुख की बात है, लेकिन ये आगे ऐसा नहीं होगा कि हम ध्यान देंगे। बिल्कुल सर। लखनऊ आप जानते होंगे। हाँ हाँ। तो लखनऊ में हमारे अपने समाज के एक कवि हैं, डंडा लखनवी जी, डंडा लखनवी जी। उन्होंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि महाराष्ट्र में अपना समाज किन किन उपनामों से जाना जाता है? लखनऊ के भाई को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराष्ट्र में समाज जो है अपना, वारिक क्या, वारिक नाम से जाना जाता है, नाभिक नाम से भी जाना जाता है, बाद में नावी और हजाम भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये 4 नामों से महाराष्ट्र में सैन समाज की पहचान है। बिल्कुल। नांदेड़, हाँ नांदेड़। सिख समाज नांदेड़ को बड़ी पूजनीय दृष्टि से देखता है, बड़ी अच्छी नजर से देखता है। तो नांदेड़ में ये माना जाता है कि हमारे समाज के जो सम्राट थे, महानंद जी, महापद्मानंद जी, उनका जन्म भी नांदेड़ में हुआ था। क्या उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? ऐसा है कि जहां तक मेरी जानकारी है क्या, वैसे तो अपने समाज में क्या है कि जब तक ऐसा पुरावा कुछ मिलता नहीं, तब तक उसको पूरा यकीन के साथ नहीं कह सकते क्या। बिल्कुल। कहने से कुछ नहीं। अभी बहुत से लोग तो बोलते हैं कि सैन जी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है क्या, कुछ लोग बोलते हैं पंजाब में हुआ है, लेकिन अपने पास ऐसा प्रूफ नहीं है। लेकिन अपन सब लोग क्या मानते हैं कि बांधवगढ़ है, वैसा नंद महाराज का जन्म नांदेड़ में हुआ है, ऐसा अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपके महाराष्ट्र के ही है मराठी माणूस, अपने समाज के सेनाजी काले, उनके नाम में भी सेना जी है। उनका आपसे क्वेश्चन है उनका कि महाराष्ट्र में अपना समाज संगठनों पर यकीन नहीं करता। मतलब अपने समाज के संगठनों पर, मतलब उनको भरोसा नहीं है अपने समाज के संगठनों पे, ऐसा क्यों? ऐसा है पवन जी कि महाराष्ट्र में जो भी पहले से संगठन काम करते, मैं उनको नाम रखूंगा नहीं, लेकिन बिल्कुल नाम तो नहीं रखता, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है उनके वजह से लोगों का विश्वास उठ गया है ये संगठन से
समझो कोई बैंक का अधिकारी है, हम उसके घर पे जाते हैं उसको मिलने को, तो पहले बोलता है अरे साहब घर पे नहीं है, क्योंकि पहले जो लोगों का जो गलती का काम था उसके वजह से अभी वो भुगतना पड़ रहा है हमको। तो लेकिन नाभिक सेवा संघ जो हमारा संगठन है, ये लोगों से देने का काम करता है, सेवा करने का काम करता है, इसलिए वही विश्वास हम हासिल करने का काम अभी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी का परिणाम है कि आज आपने मेरे को आपके मंच पे बुलाया है। अपना मंच, हमारा अपना मंच, हमारा मंच। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये बोला कि महाराष्ट्र में 8 सैन्य वीरों को जो है जन्म हुआ है, तो वो 8 कौन कौन से सैन्य वीर हैं जिन पे हम भी गर्व कर पाए? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस भारत भूमि को अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए जो वीर ने अपना शहीद हुए, प्राण न्योछावर किए, वो है क्रांतिवीर भाई कोतवाल। ये देखो भाई कोतवाल जी, टॉपिक है, बिल्कुल। हाँ भाई कोतवाल जी, इस पे हम पे बहुत गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान देने वाले क्या शिवाजी काशिद, शिवाजी काशिद। नंबर 3 है जीवाजी महाले। और ये जो मैं जिस मराठवाड़े में रहता हूं, उस मराठवाड़े को मुक्त करने के लिए निजाम जो यवन थे, मुस्लिम थे, उनसे मुक्त करने के लिए हुतात्मा सांडूजी वाघ, हुतात्मा शहीद लालाजी वाघमारे, हुतात्मा मोरेश्वर, क्या ये जो है इन्होंने अपनी जान दी है अपने देश के लिए, समाज के लिए नहीं, देश के लिए दी है, उसके लिए ऊपर हमें गर्व है। ये हुतात्मा कोई शब्द है, कोई सरनेम है कि क्या है? हुतात्मा आप क्यों लगाते हो? हाँ, हुतात्मा हम नहीं लगाते, तो हुतात्मा जिन लोग अंग्रेजों ने जिनको जिनको गोली से मारा है देश के लिए, क्या हाँ जी, अंग्रेज मराठी भैया ने हिंदी में उसका मतलब होता है शहीद, शहीद। हाँ, और मराठी में बोलते उसको हुतात्मा। तो जिन्होंने अंग्रेजों ने मारा है तो उनको हुतात्मा लगाते, हुतात्मा सांडूजी वाघ, हुतात्मा लालाजी वाघमारे, हुतात्मा मोरेश्वर सावे, ये ऐसा लगाते। शहीद मतलब हिंदी में शहीद, हुतात्मा शहीद मतलब होता है। बिल्कुल, हाँ शहीद, शहीद। बिल्कुल बिल्कुल। माधव जी, आपने भी काफी देखा है, आपने काफी प्रयास भी किया था, अभी केबीसी पे भी आपने एक वीडियो बनाया था, मैंने भी बनाया था। हाँ हाँ हाँ, कि वहां समाज के बारे में कुछ अपमानजनक शब्द थे, या हमें लगा था कि ये समाज की जो गरिमा है उसको कम कर रहा है। तो काफी बार ऐसे होते कुछ नेता और कुछ बॉलीवुड के अभिनेता या कुछ बॉलीवुड की फिल्में जिसमें सैन समाज को, नाभिक समाज को, वारिक समाज को, जो भी उनको कह लीजिए आप, उसको कम करके दिखाया जाता है, उसको डाउनग्रेड करके दिखाया जाता है। उस पे आपके क्या विचार हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और सभी भाइयों को जो भी देश में अपने ये सुन रहे हैं, ये अपना डिजिटल सेन का, उनको मैं बताना चाहता हूं। देखो पवन जी, धर्मेंद्र की एक मुलाकात थी आपकी अदालत में इंडिया टीवी पे। तो वो मुलाकात 1 घंटे की थी, तो उन्होंने 10 बार अपने जाति का नाम लिया था, जट, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो करोड़पति आदमी है वो धर्मेंद्र, सन्नी देओल, बॉबी देओल का, हेमा मालिनी, इनका जो पति है, हाँ पिता है, वो अपने जात का अभिमान से जट बोल के 10 बार नाम लेता है। उसको इतना अभिमान है। क्यों बोलता है वो? क्योंकि वो बोलता है मेरे जो समाज है, सिख समाज है, वो देश के लिए बलिदान देने वाला है। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अपना सेन समाज है ये भी कम नहीं है, क्या? सिख लोगों के बाद सेन समाज ने ही अपने प्राणों की आहुति दी वाली है, उनको हमें गर्व होना चाहिए। और जब कोई हमारे समाज के लिए उंगली दिखाता है, हाँ, कोई गद्दार कहता है, तो हमारा खून क्या मरे वाला नहीं है क्या? बिल्कुल, हमारा खून भी नस नस में भर जाता है। हवा हमारे दिमाग में ये होता है कि ये ऐसा क्यों? ये मेरे समाज का अपमान बोले तो मेरे समाज में जो वीर हुए हैं उनका भी अपमान है, मेरे महापुरुषों का अपमान है। इसीलिए जो भी सेन भाई है, जहां भी कहीं कोई अपने समाज के ऊपर टिप्पणी करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और हम उतना ताकत रखते हैं। तो महाराष्ट्र में जो गए साल जो तानाजी फिल्म आया था, तानाजी, तो फिल्म में भी सबसे पहले आवाज उठाने वाले हम ही थे, तानाजी को क्रॉस करने वाले, क्या?
उसके बाद अभी जो कौन बनेगा करोड़पति है, बिल्कुल। उसमें भी बोला है कि तुम्हें दिमाग नहीं है। अरे दिमाग नहीं, महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद जिला है वहां से एक हमारा लड़का है बोर्डे बोल के, वो कौन बनेगा करोड़पति में गया था और उन्होंने 6,40,000 रुपए जीते थे। क्या उसको मैंने सम्मानित भी किया है। ऐसे हमारे लड़के होने के बाद भी वो बोलता है दिमाग नहीं है, तो हम क्या मरे वाले थोड़ी है क्या? हमारे साथ बैठो, हम भी आपके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आवाज उठाते हैं और ये उठाना मेरा पहला कर्तव्य है। काफी बार आवाज उठाई है आपने, मैं भी देखा हूं, और भी वो है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे को इतना नीचा क्यों दिखाया जाता, आखिर हमारे अंदर इतनी कमी क्या है? ये कि भाई साहब हमारे में टैलेंट है क्या? हमारे में टैलेंट है क्या? और वो टैलेंट कोई दबाने का काम हमेशा करता है। जब महाराष्ट्र में हम सलून के रेट बढ़ाते हैं तो उस टाइम भी कोई तो उसको दबाने का काम करता है क्या? ये पहले से, जैसे महाराष्ट्र में महात्मा फुले ने जो शैक्षणिक और सामाजिक चळवळ किया था, उस टाइम भी हमारे ऊपर एक वर्ग ने केस दाखिल किया था, केस। ये अभी नहीं, यानी 200-300 साल की पहले की बात है। तब से वही वर्ग है जो कि अभी कल परसों देहरादून में एक पंडित जी ने भी हमारे ऊपर FIR दाखिल किया है। जो कुछ लोग हमारे टैलेंट के ऊपर जलते हैं और वो ये करते हैं। लेकिन मैं आपको ये माध्यम से बताना चाहता हूं पवन जी कि ये जो लोग भी हमारे ऊपर टिप्पणी कर रही है उनको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं इनका पूरा सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। क्या ये सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे दिल में एक बात है कि इन सब सबूत इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में जाने का और सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके ऊपर फैसला डालने का है क्या? बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे जो भी सबूत है तो वो सबूत मैं इकट्ठा करने का काम अभी कर रहा हूं। और जैसा कि सिख लोगों को पहले टिंगल टवाली करते थे क्या, संता बनता बोल के, तो वो लोगों ने क्या किया, सिख लोगों ने हाईकोर्ट में गए और वो अपील दाखिल किया। तो अभी उन्होंने जो भी आदमी संता बनता बोल के सिख लोगों का मजाक उड़ाएगा तो उसके ऊपर केस हो जाता है। तो वही टाइप का मैं भी वही टाइप का करने वाला हूं। इसलिए मैं अभी ये लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत इकट्ठा हो रहे हैं अभी। जैसा इसके पहले महाराष्ट्र के CM में भी ऐसा ही बोला था, उन्होंने माफी मांगी। गए साल में एक अखबार है, वो अखबार ने भी ऐसा ही किया, उसने भी माफी मांगी क्या? लेकिन हम आवाज उठाना पहला कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और 1-2 साल रहेगा, बाद में हम उसके ऊपर हाईकोर्ट में जाने वाले और कंप्लेंट डालने वाले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये नाभिक सेवा संघ महाराष्ट्र, हाँ, ये संस्था क्या है? ये नाभिक सेवा बोले तो नाभिक समाज की, सेन समाज की सेवा करने के लिए हमने एक संस्था निकाली है, उसका नाम ये नाभिक सेवा संघ। लेकिन इसके पहले ये क्यों निकाली, तो हमारे जो शहीद भाई कोतवाल है, ये फोटो इन्होंने पूरे देश को अंग्रेजों से मुक्ति करने के लिए अपना प्राण जान दिए वाली है। तो उनका इतिहास पूरे ऑल इंडिया में जाने के लिए हमने क्रांतिवीर भाई कोतवाल नाभिक सेवा संघ की स्थापना की है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका ये क्या रजिस्टर्ड संस्था है? हाँ, रजिस्टर्ड संस्था है। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है? हाँ, मैं ही हूँ। ओके ओके। तो इसमें काफी सारे मेंबर भी होंगे? हाँ, काफी सारे मेंबर है। मराठवाड़े के 8 ही की जिले के है मेंबर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक किसान जो अपने समाज से थे, उसने आत्महत्या की, तो उनके घर में उनकी लड़की भी होंगी, बच्चे भी होंगे, तो उनकी आपने क्या सहायता की? ये बताना नहीं चाहिए लेकिन बताना जरूर है, क्योंकि जो भी अपने समाज में जो भी सधन लोग हैं उन्होंने अभी आगे आने की जरूरत है। महाराष्ट्र में अपना सेन समाज का जो एक किसान था, उसको 5 बच्चे थे, उसमें से 4 लड़कियां और 1 लड़का था। तो उसने गरीबी को कंटाल के आत्महत्या किया। तो कोई लोग उसको 500 रुपए दे रहे थे, कोई 200 रुपए दे रहे थे, कोई 1000 रुपए दे रहा था। अभी ये पैसों से तो उसका पूरा जिंदगी चलने वाला नहीं था, घर में कोई कमाने वाला नहीं, खेत भी नहीं। तो मैंने ये सोचा
कि उनकी जो 4 लड़कियां थी, तो उनमें से एक लड़की मैंने दत्तक ली है। मराठी में दत्तक बिल्कुल। बोलते, गोद में। यानी उसको गोद जितना लेना। भी पढ़ाई, हाँ, जितना भी पढ़ाई के लिए खर्चा आएगा, मैं हर साल उसको दे देता हूँ। अभी वो 3री कक्षा में पढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा काम है। कुछ जो प्रथाएं आपने खत्म भी करवाई हैं, जैसे इधर उधर के गलत जगह के बगल बगल के बाल काटना, सच में बहुत घिनौना भी लगता है। समाज की उसमें आत्म सम्मान भी गिरता है। तो आपने भी ये महाराष्ट्र में या आपके एरिया में आपने ये सब कुछ बंद करवाया है, पहले तो मैं आपका आभारी भी रहूंगा, क्योंकि मैं सैलून के काम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। सही तो में बात। बगल के जो बाल हम काटते हैं, जो ये, वो आपने सही किया। तो वो क्या आप अभी कहां तक आपने बंद करवा दिया आपके? बंद हो गए क्या? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, अरे अरे, आपका फोटो गायब हो गया था। मैं ये जो प्रथा है पवन जी, बगल के बाल निकालना, यानी नाली का पानी निकालना, क्या सही, बिल्कुल। अपना अपना जो काम है, अपना काम है ये सर के ऊपर के बाल निकालना, दाढ़ी कटिंग, क्या ये निकालना हमारा काम है। और इधर जो महाराष्ट्र में जो मराठी चित्रपट है, उन्होंने हमारे उसके ऊपर बहुत टिंगल किया है, क्योंकि हमारा जो एक फिल्म है पोस्टर गर्ल बोल के, वो फिल्म में क्या किया उन्होंने, वो जो अपना हीरो है वो सेन समाज का हीरो रहता है, और वो एक लड़की से प्यार करता है। तो कुछ लोग उसे बोलते हैं, अरे जा अपनी अपनी बगल निकालने का काम कर, ये प्यार वीर करना तुम्हारे बस का काम नहीं है, क्या वो नहीं समझ कर रहता है। तो ये मेरे दिल में खटक गया, अरे बोला ये तो अपना काम नहीं है क्या। तो मैंने 2 साल हो गए, 2 साल में हमने जो नाभिक सेवा संघ है, उन्होंने एक ठराव किया कि अभी इसके बाद हम ये बाल नहीं निकालेंगे। तो मुझे आज गर्व होता है कि 2 साल से मैंने एक ही आदमी की बगल का बाल नहीं निकाला, हमारे संगठन के लोग भी नहीं निकालते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। और इसी के कारण जो महाराष्ट्र के एक टीचर है, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, उन्होंने मेरा अभिनंदन भी किया है लेटर भेज के, कि आपने जो गंदा काम बंद कर दिया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं बोल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। बालाजी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र बोले तो नाभिक नापित वारिक, सैन कहां से आया? सैन कहां से आया? हाँ, ऐसा है कि जो हमारे आइडॉल है सेन जी महाराज, क्या बिल्कुल, मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है कि मैं भी मेरे नाम के पहले सेन लगाऊं, क्या क्या बात, क्या बात। क्या जो हमारी अंतरराष्ट्रीय कुश्तीपटु है दिव्या काकरान, वो भी पहले सेन बोलती है मेरे को, क्या जैसे कि मांगेलाल जी कलकत्ता से, क्या नारायण जी वो भी सेन लगाते। तो मेरे को एक ऐसा अच्छा लग रहा है, सेन पंथ हमारे सेन जी महाराज ने स्थापन किया था, ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। सेन पंथ, क्या जैसा वैष्णव पंथ है, वारकरी पंथ है, वैसे ही हमारे सेन जी महाराज ने सेन पंथ निकाला वाला है, वो लोगों के पास जाना चाहिए। मैं सेन हूं, गर्व से कहता हूं, क्या बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगता है। नहीं, तो ये हमें भी अच्छा लगता है, एक मराठी मानुस के मुंह से। मराठी आदमी की तो हम तो गाथा ही सुनते सुनते बड़े हुए हैं, एक मराठी मानुस के मुंह से सैन सुनना हमें भी गर्व देता है, काफी अच्छा लगता है। तो आप पहली बार महाराष्ट्र से निकल के सैन समाज जो आपने सुना था, या सैन समाज से हमारे से भी आप जुड़े थे, हम आपसे जुड़े थे, काफी साल हो गए इस सिलसिले को। तो आपको ये सबसे जोड़ने वाला कहां से प्रेरणा मिली कि भाई, जैसे आज मांगीलाल को आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो, आप मेरे को जानते हो, मैं आपको जानता हूं, एमपी में भी जानते हैं, हरियाणा, हम लोगों ने एक भारत बना दिया एक तरह से। तो बालाजी, मेरा कहना आपसे बस ये है कि आपको महाराष्ट्र की धरती से निकाल के हम लोगों के दिलों में कौन लेके आया? सेन जी महाराज, क्या। और जब भी मैं पंजाब की भी अपनी टीम से मिला हूं, मध्य प्रदेश की टीम से मिला हूं, तो जब भी वो सेन बोलते तो ऐसा लगता नहीं कि मैं महाराष्ट्र का हूं, ये पंजाब के, ये मध्य प्रदेश के।
सेन बोले तो भाई भाई वो बाकी कोई नहीं। तो ये शब्द भी हमारा सेन जी महाराज से आया है, तो बहुत गर्व महसूस होता है, इसलिए मेरे को भी लगता है कि मैं सेन जी लगाऊं क्या। तो सेन जी महाराज के लिए भी हम काम करते हैं महाराष्ट्र में। आपको बताने में खुशी होगी कि हमने महाराष्ट्र में जो शिक्षा मंत्रालय है, पाठ्य पुस्तक, उनको काफी दिनों से मांग किया था कि सेन जी महाराज के जो कुछ पंक्तियां है मराठी की, वो पाठ्य पुस्तक में आ जाए। वो भी उन्होंने छपाई है। 5वीं कक्षा का जो मराठी पुस्तक है, उसके लास्ट पेज पे सेन जी महाराज का भी अभंग आया है। तो ये भी आप अच्छा लग रहा है अभी क्या। बाले माधव बाले जी, महाराष्ट्र में सेन समाज का क्या भविष्य है राजनीति में? ऐसा है, अभी तक का जो अभ्यास है राजनीति वाले, मेरी राय मैं बताता हूं क्या, मेरी राय खुद की, कि ये राजनीतिक वाले जो राजकीय पार्टी है, ये सब सेन समाज के जो भी नेता है उनका खाली यूज करके ले रहे हैं, लेकिन ये सेन समाज के नेताओं के ध्यान में नहीं आ रहा है। मुझे आज बताने को दुख होता है कि सेन समाज की 40 साल में एक भी मांगनी पूरी नहीं हुई है, फिर भी हमारे नेता लोग इनसे क्यों जुड़े हैं क्या। जो भी संगठन के नेता है वो ये पार्टी से जुड़े हैं, ये अपने सेन समाज की मांगनी क्यों नहीं उठाते। वो जब पार्टी में शामिल होते हैं तो पार्टी का काम करते हैं, सेन समाज का काम कम करते हैं। तो इन्होंने खाली यूज एंड थ्रो किया है। अभी तक किसी भी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया है, और कोई पार्टी टिकट देती है तो मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं, मैं उस पार्टी का प्रचार करूंगा, लेकिन उन्होंने टिकट देना चाहिए। खाली झंडे और दांडे पकड़ने के लिए मत ये करो, यूज मत करो, ऐसा मेरा मत है। लेकिन एक बात ये भी तो है, ठीक है पार्टियों को टिकट देनी चाहिए, लेकिन कोई टिकट लेने वाला भी तो हो, उतनी मेहनत करने वाला भी तो हो, क्योंकि राजनीति का जो पथ है, जो रास्ता है, वो आसान है नहीं। इतना सा आदमी, इतनी सी उम्र में आदमी लगता है मेहनत करने में, लड़ने में, झगड़ने में, तब जाके वो जाके राजनीति में परिपक्व होता है। तो क्या फ्री में बैठे बैठे हमारे को टिकट देगा नहीं? तो हम उतनी उस लेवल की क्या महाराष्ट्र में कोई मेहनत कर रहा है क्या आपकी नजर में? मैं आपको एक बताना चाहता हूं, आपने सेन समाज से ऐसा एक आदमी है जो कि जो अभी मैं उनको बोलता हूं पैसे भी से भी अभी स्ट्रांग बन गया है, और उसका बैकग्राउंड भी वैसा बन रहा है, जो कि मेरे औरंगाबाद से जालना जिला है, वहां पे कल्याण दड़े बोल के आपने नाम भी सुना होगा, कल्याण जी दड़े। तो वो शायद वो लायक के आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें चांस मिलना चाहिए, उन्हें चांस मिल गया क्या। मेरे समाज के किसी को भी चांस मिल गया, राजकीय पार्टी में टिकट मिला, तो ये माधव भाले उनका जाके फ्री में प्रचार करेगा। बिल्कुल। सेन साहब, राजस्थान में एक बार केस कला बोर्ड बन चुका है, हरियाणा में 2 बार बन चुका है, एमपी में भी 2-3 बार बन चुका है, छत्तीसगढ़ में भी 1 बार बन चुका है। क्या केस कला बोर्ड जो भी है, जो भी बला है, क्या वो महाराष्ट्र में भी आपने कभी मांग नहीं उठाई उसकी? साहब, इसकी मांग तो हम 20 साल से कर रहे हैं। अभी जो केस कला बोर्ड नाम आया है, ये महाराष्ट्र में इसका नाम पहले था संत सेना महाराज आर्थिक विकास महामंडल क्या। संत सेना महाराज आर्थिक विकास महामंडल, इसकी हम 20 साल से मांग कर रहे हैं। लेकिन जो इसके पहले 2 साल पहले जो भाजपा का सरकार था, देवेंद्र फडणवीस का, उन्होंने केस कला बोर्ड की स्थापना की थी, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम में की थी घोषणा क्या। और ऐसा होगा, सेन समाज का बैड लक बोलो कि बाद में जो इलेक्शन होगा उसमें वो भाजपा की सत्ता नहीं आई, और जो अभी जो मुख्यमंत्री उन्होंने भाजपा ने जितने भी निर्णय लिए थे वो पूरे कैंसिल कर दिए। उसमें सेन समाज का जो केस कला बोर्ड था वो भी कैंसिल कर दिया। फिर भी हम ये भी सरकार को मांग रहे हैं कि हमारे विकास के लिए सेन समाज के केस कला बोर्ड की स्थापना करना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि यार एमएलए एमपी की को टिकट दे नहीं रहा, और ना इतनी उस लेवल की कोई मेहनत कर रहा है, तो बोलते हैं भागते चोर की लंगोटी सही, ये ना सही तो यही सही। 3 नाम
महाराष्ट्र के कोई 3 नाम जो आपको अपने समाज में ये लगता हो कि ये समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्या 3 नाम आप बता सकते हो? इतने बड़े समाज में, इतने बड़े मराठी मानुस में, इतने बड़े महाराष्ट्र में। हाँ, इसमें मैं पहला नाम लूंगा। एक नेता है संतोष कुरमेलवार। संतोष कुरमेलवार, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम में 9 लाख रुपए की सेन समाज को मदद किया। कितना? 9 लाख रुपए का। तो उसको मैं पहला पसंदी दूंगा। नंबर 2 की पसंदी है एक अमोल तलखंडे बोल के, नागपुर का है वो। उसने भी सेन समाज के सलून को परमिशन मिलना चाहिए, इसलिए 3 दिन अनशन किया बिना खाए पिए। ये दूसरा नंबर का है। और तीसरे नंबर पे मैं दूंगा कल्याण जी दड़े का नाम, जो कि सेन समाज के लिए हर दिन हर रात कभी भी तैयार रहते। तो ये 3 लोग मेरे पसंद में, और मैं इनसे मानता भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 3 नाम भारतवर्ष के जो आपको बाहर से बैठ के देखने में लगता हो कि वास्तव में ये आदमी समाज के लिए काम कर रहा है, पूरे भारत में कहीं भी कोई भी 3 नाम जिसको आप इस मंच से बोलना चाहोगे? ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं पहले मेरा घर ही इसने पहले संभाल पाता, तो बाहर के ये करना मुश्किल है। और किसी का नाम लेना भी किसी को नाराज करना है क्या? तो मैं बाहर, हाँ, तो बाहर के लोग, बाहर के जो भी लोग हैं, लेकिन मेरे को तो थोड़ा नर्वस हूं मैं, क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि बांधवगढ़ में अभी तक भी हमारा सेन स्मारक नहीं बना है। संगठन तो बहुत है, जो कि ऑल इंडिया पूरे भारत का एक सेन एक भारत जिससे पहचाना जाता है, हमें वो इस स्मारक नहीं बना पा रहे। सही है। तो जिस दिन ये स्मारक बनेगा, मैं उस दिन आपको नाम बता दूंगा। क्या कभी आपकी इच्छा होती है कि आप बांधवगढ़ सैन समाज के स्मारक पे, जहां भी उनका जन्म हुआ था, वहां मैं यात्रा करूं? साहब, मैं तो 2 साल से टिकट बुक कर रहा हूँ। गए साल भी कोरोना आया, इस साल भी कोरोना आया। मैंने वहां पे जो भी अपने भाई है क्या, उनसे मैंने कांटेक्ट भी किया था, लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है। अगले साल नहीं रहा तो मैं खुद बांधवगढ़ आने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसा मुस्लिम लोग मक्का मदीने के लिए जाते हैं क्या, तो मैं भारत में रहता हूँ, जहाँ पे मेरे सेन जी महाराज का जन्म हुआ है। उस भूमि की मैं मिट्टी लेके मेरे कपाल को लगाना चाहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि अगले साल मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। जैसे मुस्लिम समाज मक्का की यात्रा करते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी भाव सैन जी महाराज के प्रति यही रहता है। ये आगे आपकी क्या योजना है समाज के लिए, या राजनीति में जाने के लिए क्या योजना है आपकी कि आप कैसे समाज की और ज्यादा सेवा कर पाओगे? मैं राजनीति में तो नहीं जाने वाला हूँ। मेरे को अभी तक 2 राजकीय पॉलिटिक्स पार्टी का आवेदन भी आया है कि तो हमारे शामिल हो जाओ, लेकिन राजकीय पार्टी में जाने वाला नहीं हूं। मैं आपके मन से आज ही जाहिर करता हूं, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं क्या, और अभी भी मैं करता हूं। जो सैलून के दुकान वाले हैं, इन सैलून के दुकान के केश शिल्पी कब बनेगा, उनसे कब फायदा होगा, ये तो सब आपके बन भी गया तो अपने अपने पार्टी के लोगों को उसका लाभ होगा क्या। तो मैं ऐसा बनाना चाहता हूं, और मैंने वो प्रयोग हमारे औरंगाबाद में किया भी है। मैंने सेन समाज के लिए एक बैंक बनाया है, छोटा मिनी बैंक, जिसको आज 12 साल हो गए उसको क्या। बहुत बढ़िया। तो वो मिनी बैंक के माध्यम से मैं हर महीने में अपने सेन भाई को 50 या 60 हजार रुपए का ऋण देता हूं, केवल मात्र 1 रुपया परसेंट से। कितना? 1 रुपया परसेंट से 12 साल में मैंने 20 लाख रुपए का ऋण कर्ज अपने भाइयों को दिए वाला है। और वही बैंक हर जगह, हर तहसील में, हर कलेक्टर में, जिले में वैसा बैंक बनना चाहिए, ये मेरा राय है। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे सैलून वालों को मदद मिलती है क्या, उसको डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ता है, उसको कोई दुकान का फर्नीचर बनाने का है, घर बनाने का है, बेटी की शादी करने की है, तो उसके लिए हम पैसा जरूरत पड़ता है क्या, तो वो देने के लिए मेरा ये है। और मैं 12 साल से ये काम करता आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
माधव जी, आप ये बोल रहे हो कि आप किसी राजनीति पार्टी में नहीं जाना चाहते। जब अच्छे आदमी नहीं जाना चाहते हैं तो वो टिकट क्यों देंगे किसी को? आजकल अच्छी पार्टी रही है कौन सी? क्या आपको टिकट देना चाहती है तो पहले वो बोलती है 2 कोटी दो, 3 कोटी दो, क्या? और ये अपना 2 कोटी 3 कोटी देके उनको देके भी एक आदमी ये होने से क्या होता है? क्या? हाँ, समझो गया भी मैं तो एक आदमी से क्या, वो जिस पार्टी से मैं जाता हूँ वही पार्टी का काम करना पड़ता है। क्या? आज महाराष्ट्र में जो ओबीसी के लोग हैं, अभी क्या ओबीसी के लोग क्या विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, फिर लेकिन वो कितना काम कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री आज ओबीसी का है क्या? देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का है और उसने अभी जो राजकीय आरक्षण है स्थानिक स्वराज्य संस्था का वो रद्द किया है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा फिर उसका? फिर बोलता है, आज का ही स्टेटमेंट है पेपर में कि ओबीसी की जात न्याय जनगणना नहीं होगी, केंद्र बोलता है। तो क्या होगा हमारे पार्टी में जाके? क्या होने वाला है? खाली वो पार्टी का झंडा और डांडा लेके हमको घूमना पड़ेगा। खैर अभी ओबीसी आरक्षण, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो। अभी जैसे ओबीसी का कुछ जो बिल पास हुआ है अभी लोकसभा में, इनमें तो जो समर्थ जातियां हैं, जो हरियाणा में जाट, आपके यहाँ मराठी, राजस्थान में गुज्जर, गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय, ये तो पहले से संपन्न है। जब ये भी ओबीसी में आ जाएंगे तो ओबीसी वाले कहां जाएंगे? एक बात मैं बताना चाहता हूं, थोड़ी सी बड़ी है। जब 1857 में जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उठाव किया था भारतीय लोगों ने, कब? 1857 में। वो अंग्रेजों के दिल में भी नहीं था कि भारतीय लोग इतना बड़ा उठाव करेंगे, और वो उठाव किया और वो सक्सेस हो गया। तब अंग्रेजों के इंडिकेटर लग गए थे, घबराने लगे, अब अरे भारतीय लोग सब एक हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बंटवारा करने का काम चालू कर दिया, जाति की जनगणना कर दी, क्या? और आपने में झगड़ा लगा दिया, क्या? वही काम भारत स्वतंत्र होने के बाद ओबीसी के माध्यम से हो रहा है। देखो ओबीसी में मेरे को लगता है 2500 जाति है। कितने? 2500 जाति है। 2500 जाति को 27% दिया है आरक्षण, और उसमें भी ऐसे ही किया है कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे, क्या? और जो अमीर है वो अमीर ही हो जाए। तो अभी जो इन्होंने किया है वो आरक्षण तो उन्होंने रद्द किया, क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आरक्षण रद्द किया, और अभी वो देने के लिए फिर वो 4-5 साल लगाएंगे और 10 साल लगाएंगे। मंडल आयोग, हम स्वतंत्र होने के बाद बहुत देर लगा, 1989 में मंडल आयोग का काम चालू किया, क्या? फिर भी हमको अभी तक आरक्षण नहीं मिला है। जो अंग्रेजों ने हमारी जनगणना की थी उसके हिसाब से हमको 27% मिला है। तो जाके अभी जो गिना तो 70% तक हमारी ओबीसी हो जाएंगी। तो इनका भी यही प्लानिंग है कि ओबीसी गरीब का गरीब ही रहे, क्या? खाली उसने यूज एंड थ्रो करे। तो ये हमने अभी समझ में आना चाहिए। वो भी अभी हमने सेन समाज, कोई कुंभार समाज, ऐसा लड़ने के बजाय मैं ओबीसी हूं, ओबीसी बोल के लड़ना चाहिए, तब जाके हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। हम बोलेंगे सेन समाज तो सेन समाज की नहीं मांगे होगी, लेकिन ओबीसी बोल के हम रास्ते पे आएंगे तो उनको कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर। वैसे भाऊ माधव भाले जी, मराठी मानुस जी, आप हिंदी काफी अच्छी बोल लेते हो। काफी अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आप इस मंच से समाज को क्या एक दोस्त, मतलब थोड़े में क्या एक संदेश देना चाह रहे हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पवन जी। हमारे सेन समाज में हीरो की खान है, क्या? हमारे सेन समाज में हीरो की खान है, लेकिन वो गरीब है। मैं आपको कुछ लोगों के बच्चों के नाम बताना चाहता हूं। जैसे बिहार में आमन कुमार ठाकुर है, जो 8 साल का बच्चा है, उसके साथ माधुरी दीक्षित भी डांस करती है, क्या? एक राजस्थान का गुदड़ी लाल है, जिसको रहने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं,
फिर भी उसने रनिंग में गोल्ड मेडल जीता है क्या। और सबसे बड़ी बात मैं आप इस मंच से बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक 12 साल का सेन समाज का लड़का है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। वो भी एक नहीं, पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। कितने? 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। उन्होंने सैटेलाइट बनाया है, सैटेलाइट जो 6ठी कक्षा में पढ़ता है। और वो जो सैटेलाइट बनाया है, वो सैटेलाइट पूरे दुनिया में अभी तक किसी ने वैसा नहीं बनाया, उसने कम वेट का। वो महाराष्ट्र के सेन समाज के लड़के ने बनाया है, उसका नाम है सोहम पंडित। अभी मैंने उसका स्वागत किया और उसको पढ़ाई के लिए 11,000 रुपए भी मेरे तरफ से दिया है क्या। तो ऐसे जो अपने समाज में जो हीरे हैं उनको आगे लाने के लिए सेन समाज के जो भी सदन भाई लोग हैं, जो भी सदन भाई लोग हैं, उन्होंने आगे आना चाहिए, इन लोगों को मदद करना चाहिए क्या। तब जाके हमारा भविष्य बढ़ जाएगा। अभी समझो सोहम पंडित शास्त्रज्ञ बन गया, उसको तो हम अभी छोटा अब्दुल कलाम कहते, कारण उसने जो काम किया है वो दुनिया में अभी तक वैसा किसी ने किया नहीं। बिल्कुल इतना बड़ा काम सोहम पंडित ने किया है, लेकिन वो 12 साल का है, गरीब है। अभी उसको आगे की पढ़ाई करने के तो पैसे की जरूरत है क्या। तो इसीलिए जो भी गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको आगे लाने के लिए सेन समाज के जो भी सदन लोग हैं उन्होंने मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति ने सेन समाज के अपने कमाई का 10% हिस्सा सेन समाज के लिए बाजू में रखना चाहिए। कितना? 10%। जैसा मुस्लिम समाज है, मारवाड़ी समाज है, जैन समाज है क्या। तो जो भी कमाता है, समझो मैं महीने में 10,000 कमाता हूं तो 300 रुपए मैंने सेन समाज के लिए रखना चाहिए। ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। फिर जो भी हमारे गरजवंत लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए। ये मैं इस मंच से सभी भाइयों को, भारत के सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं। धन्यवाद माधव बाले जी। और हमारे जितने भी श्रोता हैं जो माधव बाले जी को सुन रहे हैं, एक नया आयाम ये लिख रहे हैं। और इसी आशा के साथ कि इनके विचार हमारे सब भारतवर्ष के सब समाज में फैले, वैसे ही हम आगे काम करें। तो डिजिटल सेन भारत परिवार के इस मंच पर आज के मेहमान थे हमारे माधव बाले जी। फिर अगले दिन या अगली किसी कड़ी में ऐसे ही समाज सेवियों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आप अपना प्यार हमारे पर वैसे ही ऐसे ही बरसाते रहो, वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे अंदर भी हौसला हमारा बढ़े कि हम और ऐसे भाइयों को समाज के सामने लाएं। मतलब जो काम करेगा उसको मंच मिलेगा, वो दिखेगा और वो दिखना भी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री सेन, जय हिंद, जय सेन। एक भारत एक सेन की जिद के साथ मैं पवन सेन, डिजिटल सेन भारत परिवार सदस्य। धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।